हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेज में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं इतिहास का व्याख्याता हूँ, इतिहास का लेक्चरर हूँ। आप लोगों की दुआ से 5 बार RS मेंस दिया है, 2 बार UPSC भी दी है और नेट सेट दुनिया भर की डिग्रियाँ हैं। तो एक लंबा एक्सपीरियंस है मेरे पास कंप्यूटर की दुनिया का। तो मैं यहाँ पे 2 प्रकार के वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक वीडियो होगा भारतीय इतिहास से संबंधित, जो कंपटीशन के लेवल का होगा बच्चों के लिए, स्पेशली RPSC UPSC के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। दूसरी टाइप के वीडियो होंगे वो कुछ एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जो कि 12th ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्सों के लिए होंगे। और एक वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन वीडियो से जो मैं रास्ते पे चला और मेरे पास जो लंबा थोड़ा एक्सपीरियंस है पढ़ाई का, कौन कौन से रास्ते पे चलना, किससे आपके लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है, तो वो सारे एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हकीकत है मेरे साथ जो घटा है, वो सारी चीज़ें जो घटित हुई है वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इसमें कोई किसी प्रकार का बनावटी नहीं होगा। किसी प्रकार का वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो कोई वायरल हो, पब्लिकली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें एक सच्चाई भी हो सकता है, वो आपको मोटिवेशनल लगे वो वीडियो, लेकिन वो मेरी सच्चाई है। जिन चीज़ों से मैं भुगता हूँ और लगभग 10-15 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है और जो आज मैं इस स्थिति में आया हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास क्या है, इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, इतिहास हमारे लिए पढ़े तो सार्थक क्यों है, और इतिहास हमें कौन कौन से जॉब दिलाता है। देखो, आज आप कोई भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर लो, चाहे दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर लो, बिना इतिहास के वो अधूरी है। इतिहास का जब तक आपको ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी अच्छी सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर सकते हो। इसलिए इतिहास पे पकड़ होना जरूरी है। अब इतिहास में पकड़ होने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आज इतिहास की बताऊँगा कि जो कि आपको इतिहास को पढ़ने से पहले वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। पढ़ना बाद की बातें, वो चीज़ें अगर आपको आएंगी तो इतिहास को आप समझ पाओगे। इतिहास है क्या? इतिहास हमारे अतीत से लेकर वर्तमान तक जो मानव की यात्रा है, मानव के विकास की यात्रा है, वही इतिहास है। प्राचीन से लेकर वर्तमान में हम कैसे पहुँचे। इतिहास हमारे लिए यूजफुल क्यों है? यूजफुल इसीलिए भाई, हम उसको आधार बना के आगे जो भविष्य में जो सपने देख रहे हैं, आगे का जो विकास करना है, उसको आधार बना के उनकी सीढ़ियों में हमें आगे तक बढ़ना है, डेवलपमेंट करना, विकास करना है। इसलिए इतिहास हमारे लिए यूजफुल है। इतिहास कैसे बना? इतिहास एक्चुअली है क्या? इतिहास टी प्लस है प्लस आस, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। टी प्लस है प्लस आस, इसका मतलब वो ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही निश्चय था, ये इतिहास है। इसका अर्थ है, पहला इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं। इतिहास के जनक या पितामह कौन कहलाते हैं? वो है यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक है, इतिहास के पिता कहलाते हैं, जिनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इतिहास हम भारत का पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए वही यूजफुल है। भारत के इतिहास में, जैसा कि विष्णु पुराण में लिखा गया है कि समुद्र से ऊपर और हिमालय के बीच तक का भूभाग क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है, जो कि राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा हमारे देश का। आपको ज्ञात है, यूनानियों ने हमारे भारत का नाम इंडिया दिया, इंडस नदी के कारण इंडिया दिया यूनानियों ने। आपको ज्ञात है, जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया, धर्म के आधार पर।
क्योंकि उनका जो नज़रिया था वो धर्म को लेके चला, तो उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया। अब जो इतिहास है उसको मोटे रूप से 2 कालखंडों में बांटा गया है, मोटे रूप से। एक इतिहास को जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का इतिहास, जिसकी गणना हम BC में करते हैं। इसमें करते हैं BC में, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है, एक इतिहास। दूसरा इतिहास ईसा मसीह के जन्म के बाद का इतिहास, जो कि ईसवी सन कहलाता है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इतिहास BC और AD, BC और AD, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? एक ही ईस्वी सन में। ऐसा सोच रहे हो आपको अक्सर बताया जाता है, लेकिन ऐसा गलत है। ध्यान रखना, ईसा मसीह जी का जन्म कब हुआ था? 4 BC में। कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 4 BC में हुआ। कब हुआ था? 4 BC में हुआ। इतिहास बाद में लिखा गया, इसकी गणना बाद में की गई। लगभग ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद में इतिहास लिखा गया, गणना की गई और ईसा मसीह के जन्म से जोड़ के लिखा गया। लेकिन बाकी तो सब जोड़ दिया गया, लेकिन एक बीच के 4 साल नहीं जोड़ पाए, 3 साल। इसीलिए फिर इसको गफलत में ही रख दिया गया और मान लिया गया 1 ईस्वी में। जब सच्चाई है कि ईसा मसीह का जन्म 4 BC में हुआ था और ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 29 AD में हुई। आपको अच्छे से पता होगा, ईसा मसीह की जो कुल आयु थी वो 33 वर्ष की उम्र में जिए थे, जिंदा रहे थे 33 वर्ष। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी था, पिता का नाम जोसेफ था और ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेथलहम, यरूशलेम में। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। पोंटियस नाम के गवर्नर थे रोमन गवर्नर पोंटियस ने उनको, ईसा मसीह जी को फांसी की सज़ा सुनाई थी, सूली पे लटवा दिया। अब ये तो हो गई ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात, ईस्वी सन की बात। अब ईस्वी भी देखो किताबों में 2 प्रकार की, इसमें ध्यान रखना। एक ईस्वी को लिखती है, ये BC लिखा हुआ होता है तो कैपिटल लेटर में, और एक होता है स्मॉल लेटर में। अगर किसी बुक में किसी घटना के आगे, जैसे कि कलिंग 261 BC लिखा हुआ तो समझ लेना अभी ये डेट कन्फर्म नहीं हुई। मतलब जहाँ पे कैपिटल BC का उपयोग किया गया, इसका मतलब वो डेट 100% ऑथेंटिक नहीं है। और जहाँ स्मॉल BC लिखा होगा किसी घटना के आगे, सन के आगे, समझ लेना वो डेट ऑथेंटिक। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये हर कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब बात आती है सम्मत की। कौन से सम्मत है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि हम भारतीय होने के नाते हमारा जो सम्मत, हमारा जो चंद्र गणना, सूर्य गणना के आधार पर जो हमारी सम्मत है, जिससे हमारा 12 महीने पूरा कालचक्र चलता है, उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो ज्ञात सम्मत है वो है विक्रम संवत। कौन सा है? विक्रम संवत। विक्रम संवत जिसकी स्थापना 57 BC में किसने की थी? विक्रमादित्य ने। और था विक्रमादित्य, इसकी स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। विक्रमादित्य कहाँ के थे? उज्जैन के शासक थे। और थे उज्जैन के शासक थे। इस संवत को मालव संवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालव संवत। आपको पता है उज्जैन का है? उज्जैन का मध्य प्रदेश में, और मालवा राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, उज्जैन के उत्तरी भाग का जो पार्ट है मालवा का पठार जिसको आप कहते हैं, वो मालवा प्रदेश का है। तो वहाँ पे इस संवत का बहुत ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए इसे मालव संवत भी कहते हैं। दूसरा इस संवत का नाम कृत संवत भी है। ध्यान रखना, कृत संवत। कृत संवत भी इस संवत नाम है। कृत संवत का मतलब, कृत का मतलब होता है कि सुशासन, मतलब जिसको आप कहते हैं ना रामराज्य, सतयुग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सतयुग। वो कृत मतलब होता है, कृत मतलब होता है सतयुग।
उज्जैन के शासक थे कौन? विक्रमादित्य। ये इनका जो शासन था वो सत्युक्यवादी था, इसलिए इसके कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? तो सिंपल सी बात है, 2020 प्लस 57 अर्थात 2057 विक्रम संवत चल रहा है आज के लिए। मतलब अब इस समय विक्रम संवत कौन सा है? 2077 विक्रम संवत चल रहा है। ठीक, ध्यान देने वाली बात, जो हमारे त्यौहार हैं होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रा, वो सब किससे मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। किसके आधार पर मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। जबकि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, वो कौन सा? शक संवत है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं किससे मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया विक्रम संवत। रिवीजन कर दूँ, विक्रम संवत की स्थापना किस समय की थी? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। इसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मालवा में बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। इसे कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो विक्रमादित्य का शासन था वो कैसा था? सत्युक्यवादी था, सत्युग के जैसा था, इसलिए इस कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 57 में 2020 जोड़ दो, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना आपको आना चाहिए। ये हो गया विक्रम संवत। क्लियर? नेक्स्ट है शक संवत। नेक्स्ट है शक संवत। शक संवत, इसकी स्थापना 78 AD में इसने की थी? कनिष्क ने की। इसने की थी? कनिष्क ने की, जिसकी राजधानी क्या थी? पेशावर या पुरुष या पेशावर, जिसकी राजधानी की। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी, कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। कब की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 AD में की थी। और अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? 2020 से माइनस करने होंगे 78 अर्थात 1942। वर्तमान कौन सा शक संवत चल रहा है? 1942 शक संवत चल रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है? शक संवत का दूसरा नाम है कोचुरियन संवत। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? कोचुरियन संवत। कोचुरियन संवत, कोचुरियन संवत इसका दूसरा नाम है, इसका शक संवत का। अब एक अहम क्वेश्चन जो है, शक संवत हमारा क्या है? राष्ट्रीय संवत है या राष्ट्रीय पंचांग है या राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो हमें पूछा जाएगा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? राष्ट्रीय संवत है हमारा शक संवत, राष्ट्रीय संवत है। ठीक है, शक संवत है राष्ट्रीय संवत। इसकी स्थापना राष्ट्रीय संवत के रूप में कब हुई थी? 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया, शक संवत राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। अब एक अहम क्वेश्चन हो, शक संवत और विक्रमादित्य संवत के बीच में कितना अंतर है? दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो सीधा सा फंडा है। विक्रमादित्य संवत की स्थापना कब हुई थी? विक्रमादित्य की स्थापना हुई थी 57 BC में और इसकी हुई थी 78 AD में, अर्थात 135 वर्ष, 135 वर्षों का दोनों के मध्य अंतर है। दैट्स क्लियर। शक संवत की स्थापना किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। इसलिए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 AD में की थी। इसका दूसरा नाम कोचुरियन संवत भी है। शक संवत, इसका शकों के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। शक जाति थी ना, दूर शक कुषाण, तो शकों के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? शक संवत पड़ा था। आगे बात क्लियर। ये हमारा राष्ट्रीय संवत है। राष्ट्रीय संवत कब घोषित किया गया था? 1957 में किया गया था। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 57 प्लस 78 इक्वल टू 135 वर्षों का दोनों के बीच में अंतर है। क्लियर।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना 319 में किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम ने की संवत की स्थापना। और इसका जो ज़्यादातर उपयोग है वो गुप्त शासकों ने किया था। और जैसे ही गुप्त शासकों के राज्य का पतन हुआ था उसी के साथ इसको लगभग इस गुप्त संवत का विलुप्त हो गया था। लेकिन गुप्त संवत के जो अभिलेख प्लस उसकी जो घटनाएं वो सारी किसमें लिखी गई है? गुप्त संवत में लिखी गई। गुप्त शासकों के द्वारा जो भी घटनाओं कालखंड लिखे गए वो उनका उल्लेख किसमें मिलता है? गुप्त संवत में मिलता है। तो गुप्त संवत की बात आती है, कोई दूसरी वर्तमान में कितना कौन सा गुप्त संवत चल रहा है? वो क्या कर रहा है? 2020 में से 319 घटा देने आएगा तो क्या आ जाएगा? गुप्त संवत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष संवत। हर्ष संवत आपने नाम सुना? कुषाण शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इस संवत की स्थापना 606 में की। कब की थी? 606 AD में की। ठीक है। हर्ष संवत की स्थापना 606 AD में हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो क्या थी? थानेश्वर। कहाँ पे पड़ता है थानेश्वर? हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता है? थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में। थानेश्वर इसकी राजधानी है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है। कुषाण शासक हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हिजरी संवत। कौन सा है? हिजरी संवत। हिजरी संवत की स्थापना हुई थी 622 AD में। कब हुई थी? 622 AD में। इस उपलक्ष्य में ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे जिन्होंने 622 में मक्का को छोड़ के मदीना के लिए क्या किया था? पलायन किया था। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पलायन करना। तो इसी उपलक्ष्य में इस संवत की स्थापना हुई। जो हमारे जो मुसलमान भाइयों के त्यौहार हैं, ईद वगैरह, वो सारे इस संवत से काउंट किए जाते हैं, हिजरत संवत के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये मोटे 5-6 संवत है। सबसे पुराना संवत विक्रम संवत, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम संवत है, जिसकी स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। कब की थी? 57 BC में की थी। कहाँ पे की थी? उज्जैन के शासक थे मालवा अधिक प्रचलित हुआ, इसमें मालव संवत भी बोला जाता है। इसमें अच्छा शासन किया, कृत संवत भी इसका दूसरा नाम है। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्तमान कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2020 में 57 एड हुआ था, 2077 विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी 78 BC AD में की थी। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 1942 शक संवत चल रहा है। और जो हमारा राष्ट्रीय संवत है, और इसको 1957 में राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। क्लियर। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 में की थी। और इसका ज़्यादातर उपयोग गुप्त शासकों के द्वारा अपने जो शिलालेख वगैरह में किया गया। और जैसे ही गुप्त शासकों का पतन हुआ उसके बाद इसका उल्लेख नहीं हुआ है। उनके सिक्के शिलालेख उनमें इसका ज़्यादा उपयोग। नेक्स्ट है हर्ष संवत, जिसकी 606 में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पे बैठे थे। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने हर्ष संवत चलाया। और नेक्स्ट है हिजरत संवत 622 में, जो मोहम्मद पैगम्बर साहब थे, जिन्होंने मोहम्मद हजरत पैगम्बर जिन्होंने अपने मक्का से मदीना को पलायन किया था। उस घटना को संवत के रूप में मनाया जाता है 622 में। और इसी के साथ में भारतीय संवत, इनका आप विशेष ध्यान रखें। इनको आपको पता होना चाहिए। इन पे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी बनेंगे, बाकी और जगह भी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि कौन से संवत चल रहे हैं तो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कौन सा प्राचीन है। और मैंने आपको बताया कि हमारे जो बाहर त्यौहार, हमारी होली दीपावली, कौन से संवत पे आधारित है? विक्रम संवत पे आधारित है। जबकि हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा? शक संवत है। ध्यान रखें, ये यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, उसमें सिस्टम से क्रम वाइज चलेंगे। आप देखते रहें निरंतर। जय हिंद, जय भारत।